हेलो प्रतिभा। प्रतिभा प्लीज एनर्जी एक्सचेंज कीजिए।
Hello, Vijay. Hello, Shreyansh.
हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड, जो भी लोग सुन रहे हैं, चलिए आज जान लेते हैं 2026 में पंचांग पूरे वर्ष के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अप्रैल से जो शुरू हो रहा है संवत्सर, क्योंकि अभी 2025 में संवत्सर काला युग संवत्सर चल रहा था, तो जो कि अब बदल के सिद्धार्थ संवत्सर का टाइम था, यानी जब हमारा नववर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से 11 अप्रैल से नववर्ष शुरू हो रहा है। तो जिसका कि सिद्धार्थ संवत्सर रहेगा, लेकिन सिद्धार्थ संवत्सर जो है वो लोप हो के रौद्र संवत्सर प्रवेश हो रहा है। ये बहुत ही खराब सोचना है आने वाले समय के लिए, क्योंकि जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है, रौद्र संवत्सर में कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं,
सिद्धार्थ संवत्सर का लोप होना ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, पर ऐसा हुआ है। तो साथ ही अ, इसमें जो प्रेडिक्शन लिखी गई है वो यही लिखी गई है, विश्व राजनीति में अनेक राष्ट्र अपनी सामरिक शक्ति के विकास हेतु तत्पर रहेंगे। विकसित राष्ट्रों का असहयोग रहेगा, संयुक्त राष्ट्र सभा की भूमिका पर आरोप होंगे और छद्म युद्ध जनित परिस्थितियां रहेंगी। सामरिक शास्त्रों के विक्रय में तेजी आएगी। किसी प्रमुख विदेशी शक्ति द्वारा गुप्त रूप से विदेशी षड्यंत्र द्वारा असामाजिक तत्वों पर सत्ता विरोधियों, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सत्ता परिवर्तन संभव है। तो देश विदेशों में कहीं पर भी सत्ता परिवर्तन संभव है अप्रैल के बाद से। यूरोप तथा अरब क्षेत्र में सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो जाएंगी। किसी धार्मिक अथवा पर्यटन स्थल पर दुर्घटना से क्षति होगी। फिर से वही दिखाई दे रहा है आने वाले समय में किसी भी धार्मिक स्थल या किसी भी पर्यटन क्षेत्र में दुर्घटना हो सकती है। स्त्रियों की मृत्यु अधिक होगी, उसमें भी जो अप्रैल के बाद है, स्त्रियों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी जीवन रक्षक औषधि निर्माण व शोध कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सामरिक दृष्टिकोण से यवन तथा मंगोल शासित राष्ट्र संवेदनशील रहेंगे कि किसी विशिष्ट राष्ट्र अध्यक्ष की क्षति संभव है। तो आने वाले समय में किसी राष्ट्र अध्यक्ष की क्षति संभव है, ये भी आया है। और कल ही हम लोगों ने देखा है कि अचानक अजीत पवार जी की मृत्यु हुई है। और आने वाले समय में और किसी राष्ट्र अध्यक्ष को भी इस तरह का खतरा महसूस हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में दमनात्मक सैनिक कार्रवाई समय संभव होगी। धार्मिक उन्माद तथा सांप्रदायिक तनाव अरब प्रायद्वीप में बना रहेगा। किसी महामारी का प्रकोप भी होगा। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, इम्यूनिटी बूस्ट करके रखने के चलना है, आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करके चलना है। ये सब चीज़ें जो घटित होंगी ना, ये 11 अप्रैल के बाद से जो मैं बता रही हूँ 2026 की ये भविष्यवाणी है, जो कि हमारे पंचांगों में पहले से ही लिख दी जाती है। पूर्वोत्तर तथा दक्षिण में प्राकृतिक आपदाओं के भी संकेत हैं। जल संबंधित दुर्घटनाएं संभव है। विश्व व्यापार सामान्य गति से चलेंगे। किसी संभावित युद्ध आदि के भय से मुद्रा बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऋण प्रत्यादि संस्थाओं को क्षति होगी। कई राष्ट्रों में महंगाई तथा बेरोजगारी का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वर्ष राजा गुरु, जो इस वर्ष का जो आने वाले अप्रैल से जो हिंदू वर्ष का जो गुरु रहेंगे, जो राजा रहेगा वो गुरु है तथा मंत्री जो है भौम है। भौम मीन्स मंगल ग्रह मंत्री रहने वाले हैं। अतः भारत में केंद्र सत्ता तथा राज्यों के मध्य विवाद रहेगा। देश में भूमि सुधार हेतु विशेष कानून पारित होगा। देश को कृषि क्षेत्र उत्पादन, भवन निर्माण तथा खनिज उद्योगों में लाभ भी होने वाला है। खनिज उद्योग तथा इमारती उद्योगों की स्थिति उत्तम रहेगी। देश की कृषि को क्षति होगी। वातावरण में उष्णता रहेगी, क्योंकि ये गर्मी बहुत इस बार पड़ेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परिस्थितियां प्रतिकूल रहेगी। उद्योग धंधों में सामान्य प्रगति रहेगी। आयात निर्यात तथा भुगतान असंतुलन रहेगा। शेयर बाजार पर किसी मिथ्या आरोप का प्रभाव दिखाई देगा। महंगाई में वृद्धि होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। व्यापारिक आयकरों में वृद्धि होगी। दक्षिण पश्चिम भाग में वायु जनित प्राकृतिक प्रकोप होगा। वायुयान संबंधी दुर्घटना, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं 28 जनवरी से लेके 25 फरवरी के बीच ये वायु दुर्घटनाएं ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो सावधान रहना है सभी को।
वायुयान संबंधी दुर्घटना तथा चक्रवाती प्राकृतिक प्रकोप से जन क्षति होगी। किसी खदान दुर्घटना अथवा सरकारी भवन में अपघात तथा अग्निकांड से जन क्षति होगी। सीमा पर सैन्य कार्रवाइयाँ होंगी। शारद धान्य खरीफ की उपज में कमी होगी। उपज के मूल्यों में वृद्धि होगी। ग्रीष्म का धान्य यानी रबी की उपज उत्तम रहने वाली है, किंतु कीट मूषक प्रकोप से कहीं कहीं उपज को क्षति भी होगी। पूर्वी क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकोप से जन धन की क्षति होने की आशंका है। दक्षिणी भाग में समुद्री आपदा संभव है। जितने भी दक्षिणी भाग रहेंगे वहां पे आपदा आने का संभव है। अर्थव्यवस्था में स्थिरता तथा शिक्षण संस्थानों तथा सट्टा बाजार में हानि होगी। कल्याणकारी योजनाओं में धन की कमी। विपक्ष द्वारा अपव्यय पर प्रश्न करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन संभव है। किसी धार्मिक विषय पर न्यायालयीय निर्णय का विरोध होगा। पश्चिम राष्ट्रों में संघर्ष तथा युद्ध संभव है। तो ये जो युद्ध की आशंका है ज़्यादातर पश्चिम राज्यों में, पश्चिम देशों में बहुत ज़्यादा राष्ट्रों में। पूर्वी देशों में अरब तथा मुस्लिम राष्ट्रों में सैन्य अनुशासनहीनता तथा सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा। तो ये ईस्ट के राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा आने वाले समय, यानी अप्रैल के बाद जब नववर्ष शुरू होगा, हिंदू नववर्ष। इन राष्ट्रों में आंतरिक मतभेद भी होंगे। किसी रोग व महामारी का प्रकोप भी होगा। लेकिन ये जैसा कि मैंने गोचर देखा है, गोचर जब केतु और गुरु की युक्ति साथ में होने वाली है अगस्त सितंबर के बाद से, ये घटनाएं तब होने वाली हैं। तो महामारी का जो प्रकोप का डर है वो अवश्य ही होने वाला है आने वाले समय में। अर्थव्यवस्था, कृषि, खनन उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र में तेजी रहेगी। बजट में किसी नवीन कर का भार होगा। पश्चिमी राष्ट्रों तथा अरब क्षेत्रों में धार्मिक विषयों पर उपद्रव संभव है। मतलब पश्चिम राष्ट्रों और अरब क्षेत्रों में धर्म को लेके ही लड़ाई ज़्यादा दिखाई दे रही है। भारत में जातीय संघर्ष तथा उत्तरी भाग में प्राकृतिक प्रकोप से हानि, यानी भारत में आने वाले समय में जातीय संघर्ष हो दिखेंगे, जैसा कि वो शुरुआत हो भी गई है। साथ ही प्राकृतिक प्रकोप, यानी उत्तरी भाग में प्राकृतिक प्रकोप की आशंका ज़्यादा है। फसलों को भी हानि हो सकती है। किसी प्रसिद्ध अधिकारी तथा राजनेता पर आरोप होंगे। किसी प्रमुख दल में नेतृत्व परिवर्तन या विघटन होगा। सीमा प्रांतों पर सैन्य कार्रवाई संभव है। तथा पूर्वोत्तर में यान दुर्घटना, जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे कि पूर्व दिशा की तरफ जो भी यान की आपकी यात्रा है पूर्वी दिशा की हो, वो सब आने वाले समय में बहुत रिस्कफुल रहने वाला है, क्योंकि राहु भी वायु तत्व राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। साथ ही जो पूर्व दिशा है गुरु और केतु को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मतभेद हो रहा है, जिस वजह से ये घटनाएं संभव हो रही हैं। तो आप लोग समझ लीजिए पूर्वोत्तर में यान दुर्घटना होना संभव है आने वाले समय में। भूकंप तथा दक्षिण में क्या होगा, दक्षिण में जल प्लावन से हानि के होगा, यानी दक्षिण में बाढ़ वगैरह का प्रकोप रह सकता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलीय संकट होगा। घरेलू अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंदी होगी। राजस्व तथा निर्यात में कमी आएगी। भारत सबल रहेगा। सत्ता पक्ष की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उत्तर तथा पश्चिमी राष्ट्रों में उत्तर तथा पश्चिमी राष्ट्रों में सैन्य संघर्ष
सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, जन पलायन संभव है। यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह परिवर्तन करेंगे। जल संकट का प्रभाव दृश्य होगा। पश्चिम भाग में अकाल तथा फसलों को क्षति भी पहुंचेगी। अरब क्षेत्र में पश्चिमी राष्ट्रों का राजनीतिक दखल रहने वाला है आने वाले समय में। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब हमारे पंचांग में लिखा है, जिसका कि आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका जो नववर्ष हमारा होता है, हिंदू नववर्ष 11 अप्रैल को शुरू हो रहा है, 19 मार्च से। लेकिन जो 11 अप्रैल को सिद्धार्थ संवत्सर है, वो लोप हो जाएगा, जिसका कि बहुत हमारे ज्योतिष में पहले कभी जल्दी ऐसा होता नहीं है कि कोई संवत्सर लोप होके रौद्र संवत्सर आ जाए, क्योंकि ये वर्ष अच्छा होने जा रहा था, पर 11 अप्रैल से परिवर्तन होके रौद्र संवत्सर में, क्योंकि सिद्धार्थ लोप हो जाएगा और रौद्र संवत्सर का प्रवेश हो जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता रहने वाली है। जन पलायन संभव है। उत्तर पर्वतीय भूभाग में संघर्ष तथा अराजकता का भूस्खलन होगा। पूर्वी तथा दक्षिण प्रांत में सत्ता परिवर्तन होगा। यानी आप समझ सकते हैं, पूर्वी तथा दक्षिणी प्रांत में किसी भी सत्ता का परिवर्तन होना अवश्य संभव है। जल संकट का प्रभाव दृश्य होगा। पश्चिम भाग में अकाल तथा फसलों को क्षति होगी। अरब क्षेत्र में पश्चिमी राष्ट्रों का राजनीतिक दखल होगा। मंगल राहु का अंगारक योग, जब मंगल और राहु एक साथ युति करेंगे, तब अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक आदि में रक्तपात, उत्पात, हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। मंगल राहु के साथ बुध होने से विश्व शांति चिंतनीय स्थिति में पड़ सकती है। संभवतः का आरंभ एक तरफ ग्रह से हो रहा है, अतः यह संवत अनेक विषम समस्याओं को लेकर उपस्थित होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में सिया सुन्नी का मसला, कहीं आंतरिक अशांति होगी। किन्हीं दो देशों के तनाव से अमेरिका आदि देश राजनीतिक लाभ लेंगे। मध्य एशिया के देश तथा भारत के बंधु राष्ट्र ईरान को पाकिस्तान की कूटनीति तालिबान के साथ उलझा सकती है। पूर्वी राष्ट्रों पूर्वी राष्ट्रों से आप लोग सभी समझते होंगे, एशिया के सभी पूर्वी राष्ट्र की तरफ आते हैं। वर्मा, भूटान, चीन, जापान में भूकंप बार बार होंगे। उत्तरी प्रांतों के पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। देश की शिक्षा व व्यावसायिक स्थितियों में नवीन परिवर्तन में से दृढ़ता बनेगी। आयात निर्यात के नए कानून का जनता को अच्छा लाभ भी होगा। मंगल शनि की युति से भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में भयंकर गर्मी का सामना जनता को करना पड़ेगा। अमेरिका किसी मुस्लिम राष्ट्र की सरकार का तख्ता पलटने का कुचक्र चलाएगा। उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध मेष राशि में होने से विश्व के कुछ राष्ट्र घोर महंगाई की चपेट में आएंगे। कहीं आंतरिक घोर अशांति से वातावरण क्षुब्ध होगा। ब्रिटेन देश की मेष राशि होने से कई प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। विश्व के राजनीतिक स्तर में विशेष उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस आदि शक्तिशाली राष्ट्रों में आपसी तनाव रहेगा, वो 2026 में भी बरकरार रहने वाला है। दक्षिण प्रांतों के शासकों में आपसी मतभेद बढ़कर जनतंत्र में आक्रोश, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य संघर्ष तथा मुस्लिम राष्ट्र ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की आदि में घरेलू फसाद होकर शासकों में चिंताएं बढ़ेंगी। पूर्वी प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे और जन आंदोलन बढ़ेंगे। बुध शुक्र पर राहु की दृष्टि जब गोचर में बनेगी,
केंद्रीय मंत्रिमंडल गठबंधन वाले नेता में आपसी फूट होगी। शासकीय विघटन हो सकता है, मगर बाद में स्थिति में सुधार हो जाएगा। विश्व में कुछ देशों में महामारी फैल सकती है। किसी राज्य में मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। ये राज्य की बात है। गुरु शकोप यज्ञ के स्तूप से कहीं प्राकृतिक प्रकोप से हानि संभव है। राजनीतिक हत्याकांड व विशेष ऐतिहासिक घटना चक्र घटित होगा। यान दुर्घटना या प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि हो सकती है। मंगल पर शनि की दृष्टि से बांग्लादेश, इराक, ईरान आदि में आंतरिक कलेश होगा। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बगावत होकर सत्ता गिरने का योग बन रहा है। आने वाले समय में आप सभी को ये भी देखने को मिल सकता है। सिंधु प्रांत में स्थित विकेट होती जाएगी। सूर्य बुध में राहु की दृष्टि से असम, कश्मीर, बंगाल, मिजोरम, नागालैंड में हालात बिगड़ सकते हैं। तो आने वाले समय में इंडिया के भी पूर्वी राज्यों में स्थिति खराब देखने को आपको मिल सकती है। इससे भारत का सावधान रहना पड़ेगा। आतंकवादी समाज विरोधी तत्व द्वारा भय का वातावरण रहेगा। अग्निकांड, बम विस्फोट, यान दुर्घटना आदि शनि पर मंगल की दृष्टि से होते रहेंगे आने वाले समय में। तो गोचर में आपको देखना है, जब भी शनि की मंगल पर दृष्टि पड़ेगी या इनके एक दूसरे से युक्ति हो, तो ये चीजें होंगी। भारत में साइबर ठगी, लूट आदि घटनाओं से प्रजा परेशान रहेगी। कट्टरवादी ताकतें बढ़कर दक्षिण पश्चिम प्रांतों में देश के मध्य भाग में अनेक उपद्रवकारी घटनाओं के साथ प्रकट होंगे। देश की वैज्ञानिक ज्ञान प्रतिभा का विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारा देश ज्ञान के लिए शुरू से ही हमारे देश से ही हर चीज की ज्ञान की बात करें ऋषि मुनियों द्वारा, तो वो सब बाहर के विदेशी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो हमारा देश ज्ञान के लिए जाना जाएगा, आगे भी जाना जाएगा। देश को की वैज्ञानिक ज्ञान प्रतिभा की विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। गुरु उच्च का होने से आतंकवादियों व भीतर घात करने वालों का पर्दाफाश भी होगा। आने वाले समय में जो भी हमारे देश में आतंकवादी हैं या जो भी, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। पाश्चात्य राष्ट्रों अमेरिका, स्वीडन तथा यूरोप के राष्ट्रों में सैन्य संघर्ष से जनधन की हानि होगी। यानी आने वाले समय में ये तय है कि युद्ध होने हैं। तो आपके जो भी बाहर है, घर मतलब विदेश में जो भी आपके लोग हैं, तो सावधान रहें थोड़ा। देश के मध्य भाग में कर्मचारी अथवा जन आंदोलन से सत्तारूढ़ पार्टी में चिंता व्याप्त होगी। विदेशी राष्ट्रों के नेताओं का आगमन हो सकता है। केंद्रीय शासकों में आपसी मतभेद उभरकर जान माल हानि का भय रहेगा। सूर्य शनि का षडाष्टक योग जब बनेगा, कहीं भयंकर बाढ़, उत्तराखंड व पर्वतीय भूभाग पर बाढ़ का भयंकर बाढ़ से जनधन की हानि के संकेत भी हैं। भारत की राजनीति में विशेष कानून व्यवस्था लागू होने से विपक्षी वर्ग तोड़फोड़ की नीति आंदोलन करेंगे। महाशक्ति के रूप में उभर रहे भारत को कमजोर करेंगे। विश्व के राजनीतिक स्तर पर विशेष उतार चढ़ाव रहेगा। चीन, अरब राष्ट्र, जापान देशों में जन आंदोलन और तनाव बढ़ेगा। तुला का बुध विश्व में उत्पाद व युद्धोन्माद कारक है। प्रांतीय राज्यों में कर्मचारी आंदोलन, पूर्वी प्रांतों में अमानवीय घटनाएं होने से शासक भयभीत होंगे। जब मंगल नीच राशि का होकर राहु से षडाष्टक योग बनाएगा, तब बम विस्फोट, यान दुर्घटना व प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि संभव है।
गुरु मंगल का मेल विश्व के कुछ राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान, तुर्की एवं अफ्रीका देशों में भारी राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्यापारिक संबंध भी दूसरे देशों से टूटेंगे, अतः पश्चिमी देशों से आतंकवादी हरकतों से हानि व भय व्याप्त होगा। केंद्र स्थल, अब बात करते हैं इंडिया की। केंद्र स्थल व उत्तर प्रदेश के बिहार के क्षेत्रों में जनता में क्रोध की स्थिति बढ़ेगी। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता का विद्रोह देखने को मिलेगा। तोड़फोड़, अग्निकांड से धन हानि होगी। व्यवसायों के प्रति मनुष्यों में विशेष जागृति होकर विदेशी आयात निर्यात की भागदौड़ का दौर चलेगा। दक्षिणी प्रांतों में वाहन यान दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। ये जो यान दुर्घटनाएं होने वाली है दक्षिण प्रांतों में, जो कि वो ईस्ट की तरफ जाएंगे। ईंधन, पेट्रोल, डीजल तेल के प्रति शासकीय दल चिंतित रहेगा। शुक्र पर राहु की दृष्टि होने से ईरान आदि किसी मुस्लिम देश के लिए विशेष चेतावनीपूर्ण सिद्ध होगी। ग्रह गोचर के अनुसार ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान में संघर्षपूर्ण वातावरण रहने वाला है। विश्व के किसी राष्ट्र में समय समय पर आकस्मिक विस्फोटक, भूकंप, अग्निकांड, ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना भी है। शिया सुन्नी विचारधाराओं से प्रभावित है विक्षिप्त वर्ग गठबंधन करके विश्व शांति के लिए खतरा बन जाएंगे आने वाले समय में। अ, रेल, सड़क तथा वायुमार्ग भी आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त रहेंगे। यानी रेल हो, सड़क हो, वायुमार्ग हो, आतंकवादी गतिविधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। शनि शुक्र का जब षडाष्टक एवं राहु की शुक्र पर दृष्टि से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में कमी नहीं होगी। इस समय महिलाओं के लिए सही समय नहीं रहेगा। तलाक की संख्याओं में भारी वृद्धि हो जाएगी, यानी तलाक बहुत संभव होगा। चीन व लद्दाख के कुछ इलाकों में घुसपैठ करके चीन एवं लद्दाख के कुछ इलाकों में घुसपैठ करके अपना अधिकार जताने की नीति के संकेत हैं। भारत को सावधान रहना चाहिए। यानी आने वाले समय में चीन भी घुसपैठ कर सकते हैं, इंडिया के लिए खतरा रह सकता है। सूर्य, बुध एवं मंगल गुरु का नवम पंचम योग अनेक विषम समस्याओं को लेकर उपस्थित होगा। कहीं आंतरिक अशांति क्रांति का रूप धारण करेगी। शनि राहु का तृतीय एकादश का संबंध प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए नुकसान देने वाला है। कूटनीति में गुप्तचर विभाग को सावधान रहना होगा। जम्मू कश्मीर, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों में उग्रवाद जन्य भयंकर जन धन हानि के योग हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों में उग्रवाद जन्य भयंकर जन धन हानि के योग हैं। चीन, पाकिस्तान आदि के साथ लगने वाले सीमा प्रांतों पर भी शांति भंग होगी। जो भी एरिया चीन के साथ लगे हैं भारत के और पाकिस्तान के साथ, वहाँ सीमा प्रांतों पर शांति भंग होगी। शासन तंत्र को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखना होगा। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का शोक भी राष्ट्र को झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है ये हमारे पंचांग में पहले से लिख दिया जाता है। इस वर्ष की जो गणना की गई है, जो कि राजा आने वाले समय में हमारे पंचांग के अनुसार जो ये वर्ष संवत्सर जो था, ये सिद्धार्थ संवत्सर लगेगा। मार्च को 19 मार्च से जब नव वर्ष शुरू होगा, लेकिन वो अप्रैल को बदल जाएगा, लोप हो जाएगा संवत्सर। सिद्धार्थ संवत्सर लोप होके रौद्र संवत्सर लग जाएगा। इस वर्ष के जो राजा रहने वाले हैं वो गुरु रहने वाले हैं और जो मंत्री रहने वाले हैं वो मंगल रहने वाले हैं। तो देश में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं देश विदेश में, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो आने वाले समय को देखते हुए
जो भी प्रांत, राज्य पाकिस्तान या चीन से लगे हुए हैं, उन राज्य को खतरा रहने वाला है एंड महामारी का प्रकोप भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। और मेरा मकसद कोई भय पैदा करना नहीं है, बस ये बताना है कि हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से आने वाले समय की जो गणना करी गई है, वो एकदम सटीक बैठती है। आप अपने घर में भी अपने पंचांग उठा के पढ़ के देख सकते हैं, जो पिछले साल घटना घटी है और आने वाले जो साल है ना, अगर मैं बात करूँ हमारे ज्योतिष में 60 संवत्सर होते हैं, जो कि अंतिम संवत्सर चल रहे हैं, है ना? तो ये जो आने वाले जितने भी 2032 तक संवत्सर है, ये अच्छे नहीं हैं। तो इस समय अपने आप को थोड़ा मजबूत स्थिति में रख के चलना है सभी को और अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके चलना है। किसी तरह के निवेश नहीं करने हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी करिए जो कि आपके पास, आपके हाथ में ही रहे। 2027 में तो और तरह की चीज़ें आने वाले आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही एंड आपका किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ये तो बात थी पूरे वर्ष भर क्या स्थितियाँ हमारे देश और हमारे राष्ट्र में होंगे, विदेशों में और देश में हमारे। लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं 2025 से कैसी स्थिति बनी हुई है। 2025 का जो संवत्सर था वो काला युग संवत्सर था। आने वाला जो अब ये रौद्र संवत्सर है, ये ऐसे लड़ाई झगड़े, जन आक्रोश को बढ़ाने वाला है।